बहन की शादी, माँ के सपने, फ्रेंड्स के लिए जॉब्स, ऐसे बहुत सारे प्लान्स मैंने तैयार करके रखे हैं गोमती। इसलिए मैं जल्दबाजी में शादी नहीं कर सकता। कोई बात नहीं। जो रानी के साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ हुआ तो? किट्टू, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। तुम ऐसी बातें मत करो। देखो गोमती, तुम्हारे पापा के हम पर बहुत से एहसान हैं। मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहता। गोमती, मैं तो कहता हूँ कि तुम अपने घर वालों की बात मान लो, इसी में भलाई है। मैं अपने पापा को मना लूंगी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। गोमती, समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम मुझे नहीं चाहते हो क्या? फिर भी ये नहीं हो सकता गोमती। मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन मेरा साथ छोड़ने की बात मत करना। मैं अपनी जान दे दूंगी। एक बात सुन लो मामा, तुम्हें जो भी पूछना है आकर डायरेक्टली मुझसे पूछो। इसने कहा, उसने कहा, कहकर घर में आग लगाने की कोशिश मत करो। मेरे माँ बाप भी मेरे खिलाफ कहेंगे तो मैं मानूंगी नहीं। इस गांव में कई बच्चों के हाथ पीले करवा चुका हूँ, अपनी भांजी का नहीं करवा सकता मैं। मामा, मैं यहाँ लड़की मांगने नहीं आया हूँ। आपकी लड़की रास्ते से भटक ना जाए ये बताने आया हूँ, समझ गए ना? तेरे भाई को ऊंच नीच की जाल में फंसा कर फिर उसे भड़काने आया है। मामी, भैया उसके लिए पहले से रिश्ता देख रहे हैं। मामा, हमें अभी कुछ करना पड़ेगा। अगर ये बात बढ़ गई तो मामला गड़बड़ा सकता है। मैं और मेरी बच्ची किसी के गुलाम नहीं है। हमारे बारे में मत सोचो। तो जा छोटे। देखो मामा, घर की बच्ची इसलिए। देख, अगर तुझे कुछ काम है तो मुझे बता। हमारी घर की बच्ची के बारे में गलत कहा तो मैं नहीं सुनूंगा। जाकर अपने भाई को बोल, या जिसे तूने रखा है ना उसे जाके समझा। हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे। तुम जो बातें बता रहे हो उसे सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। शमशान से शुरू करके बस पढ़ाई लिखाई खेल कूद अब घर की चौखट तक पहुंच गया। अगर उन्हें ऐसे ही ढील देते रहे ना तो हमें ही यहाँ से जाना पड़ेगा। सिंहराज को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। स्टेट में फर्स्ट आया है किट्टू, जो कलेक्टर बनना चाहता है। मैंने मामा के सामने ऊंची आवाज में बात की, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। कल सुबह ठीक 6 बजे सब लोग आ जाना, समझ गए? ठीक है सर। चलो चलो जल्दी छुट्टी हो गई। कल सुबह विटनेस का साइन करवाने के लिए मैं उनको भी साथ लाया हूँ। भाई मैं किट्टू, चलूं? रुक, मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है सिंहराज जी, मैं सुबह लेकर के आता हूँ, ठीक है ना? ठीक है। पढ़ाई कैसी चल रही है किट्टू? सही चल रहा है। बस बस हाँ? यहीं रोक दो। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है किट्टू, कल मिलते हैं। ठीक है अंकल। अरे किट्टू, वो अपना रामदास का ही घर है ना? जी हाँ। वहाँ कोई खास कार्यक्रम है क्या? उनकी बेटी मालती की शादी की तैयारी हो अरे रही है। हाँ, मालती और गोमती दोनों एक साथ ही स्कूल में पढ़ी हैं।
सुबह जब मैं निकल रहा था तो गोमती ने बोला था जाने के लिए, लेकिन दिमाग से ही निकल गया। कोई बात नहीं, सुबह आएंगे तो वहाँ चलेंगे। ठीक है अंकल। अरे किट्टू, हाँ? एक मिनट, तुझसे कुछ बात करनी थी मुझे। जो कहना था वो छोड़कर सब कुछ कहे जा रहा हूँ। गोमती कह रही थी वो तुम्हें पसंद करती है। किट्टू, तुमसे अच्छा लड़का गोमती को नहीं मिल सकता। तुम पहले अपने करियर पे ध्यान दो, गोमती तुम्हारा इंतजार करेगी। ठीक है अंकल। ठीक है, चलो। अरे अरे क्या कर रहे हैं? नहीं, नहीं, हेलो। भाई, यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो गया। हमारे सुब्रमण्यम जी पर किसी ने हमला किया है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ भाई, आप जल्दी आ जाइए। उन्हें पुलिस स्टेशन में रखा गया है। आप अंदर नहीं जा सकते। मुझे उनको देखना है। आपके लोगों ने ये काम किया है, ऐसी इन्फॉर्मेशन है हमें, क्योंकि उन पर हमला आपके एरिया में हुआ है, इसलिए वहाँ के लोग बहुत गुस्से में हैं। आप अपने लोगों से कहिए कि वो सरेंडर हमारे कर लोगों ने दें। इस काम को अंजाम दिया, इसका क्या सबूत है? भाई भाई भाई, गांव के बाहर कुछ लोगों ने हमारी बस को आग लगा दी। चल, मुझे क्यों ले जा रहे हैं? क्या किया है सर? सब पता चल जाएगा। रुकिए, इन्हें अरेस्ट करके क्यों ले जा रहे हैं? तुम्हें पता नहीं है क्या सिंहराज, तुम्हारे साथी सुब्रमण्यम की हत्या इन्हीं लोगों ने की भैया है। मैंने कुछ नहीं किया भैया। सेल्वराज, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। ए, चल गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ। बोला ना गाड़ी में बैठ, चल। सिंहराज, अगर दोष साबित हो गया ना तो 14 साल के लिए जाएंगे। इसे तू कलेक्टर बनाने का सपना देख रहा है ना, भूल जा उसे। रामो, गाड़ी निकाल। ये अदालत मुजरिम किट्टू, लोहू, कुमार और पंड्या इन चारों की जमानत की अर्जी मंजूर करती है और उन्हें छोड़ने का आदेश देती है। भाई वो ऐसा ही कह रहा था, ये केस कम से कम 10 सालों तक चलेगा। ये सच है भैया? अगर ऐसा है तो मेरा कलेक्टर बनना और बहुत से सपनों पर पानी फिर जाएगा। फिक्र मत करो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। ऊपर वाला हमारे साथ है। तुम्हारी एक बात मुझे अच्छी लगी, तुम्हारे अंदर का विश्वास अभी बरकरार है। लाख तूफान आने पर भी अपना फैसला मत बदलना। किट्टू, माना कि कानून उनकी तरफ है, सारा काम उनके इशारों पर हो रहा है। हमारे पीछे कोई भी नहीं है, ना ही कोई नेता है, ना ही कोई बड़ा आदमी। हम में से किसी में हिम्मत नहीं कि वो सामने उठकर खड़ा हो जाए। हमारे अंदर कुछ है तो वो है हमारे सपने और विश्वास।
वर्षों से इस जात पात का मसला झेल झेल कर हम जीते आ रहे हैं। इसे खत्म करने के लिए अब तक कई लोगों ने अपनी जान भी दे दी है। उन मृत आत्माओं से हम 2 लोग इंसाफ के लिए उठकर खड़े हुए हैं। हम पर जुल्म करने वालों से आज जब हम सवाल कर रहे हैं तो ये उनसे सहन नहीं हो रहा। कानून आज भी हमारे बीच जिंदा है, शायद इसलिए हम भी जिंदा हैं, और कोई चारा भी तो नहीं है। मारने वाले हमें मारे जा रहे हैं, हम उलटवार करें तो कहते हैं हम जालिम हैं। गांव वालों की नजर, अपनों की नजर, गैरों की नजर, अंधों की नजर, बूढ़ों की नजर, सबकी नजर उतर जाए। अब चल थूक इसमें, थूक ना। मेरे बच्चे पर आई हुई हर मुसीबत हमेशा के लिए दूर हो जाए। सर, कंप्लेंट लिखानी है। पता नहीं यार अंदर क्या होने वाला है। चलो तो देखते हैं अंदर क्या होता है। सर इसमें साइन कहाँ करनी है? कलेक्टर साहब 1 मिनट रुकिए। सतीश, वो पिक पॉकेट वालों की फाइल है। ये सब लोग खूनी हैं। देख क्या रहा है बे? वापस अंदर डालू क्या? साइन कर और निकाल। सतीश, फाइल में साइन करवा लो। जी सर। किट्टू छोड़ना यार। यहाँ पे साइन करो। सेलम्मा और हाँ? गोमती नहीं आई? किट्टू, घर वालों ने उसका कॉलेज आना बंद करवा दिया है। कोई गलती किए बिना ही आज हम गुनहगार बन गए हैं। उसे सहाय का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है तो जाकर उससे बात कर लेते हैं। उसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब पानी सर से ऊपर चला गया है। निकल निकल, भाग यहाँ से, निकल।